अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जालिया सिंह हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए टमाटर केचप बनाना आपको सिखाऊंगा, जो बच्चों की बहुत पसंदीदा, बड़ों की भी, स्पेशली लोग जो है से फ्रेंच फ्राइज के साथ बहुत शौक के साथ खाते हैं और तकरीबन हर जो स्नैक्स के साथ, फ्राइड फूड के साथ, स्पेशली जो है चिकन के साथ बहुत शौक से खाया जाता है एज ए डिप, पकौड़ों के साथ भी। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है। मैंने पहले से बहुत तजर्बात किए हैं, तो जहाँ पे मुझे ये बिल्कुल अच्छी एक्यूरेट लगी है मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो मैंने इसे डिज़ाइन करके आप लोगों के लिए स्पेशली मैं लेकर आया हूँ। इसे ज़रूर बनाइएगा, हर चीज़ आपको माइल्ड लगेगी, मज़े की लगेगी। आप फ्रेंच फ्राइज खाएंगे या पिज़्ज़ा डिप के साथ खाएंगे या पकौड़े स्नैक्स वगैरह कुछ भी खाएंगे, इस केचप के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद भी आएगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए जी दोस्तों, मज़ेदार केचप बनाना शुरू करते हैं। मैंने सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स सेट किए हुए हैं। दोस्तों, केचप बनाने के लिए मैंने आधा किलो जो है टमाटर क्यूब में काट लिए, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब हम थोड़ी मकदार में बनाएं तो कम से कम आधा किलो टमाटर तो लाजमी लें। तो इससे ये होता है जी, ये मुनासिब एक कटोरी के करीब बन जाती है, 100 से 200 ग्राम के करीब। तो आधा किलो मैंने टमाटर लिए। 3 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो इसकी जगह पे आप वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेमन यूज़ करेंगे, उससे फ्लेवर ज़रा अच्छा आएगा केचप का। जो इसमें स्पाइस चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। 201/4 के करीब मैंने ली है रेड चिली पाउडर। आप जो है क्रश चिली पाउडर भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। और 2 to 3 पिंच मैंने सॉल्ट लिया है। 10 दाने के करीब मैंने काली मिर्चों के लिए हैं और 4 मैंने लौंगे लिए हैं, 3 से 4 लौंगे और हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा है। 4 जवे के करीब मैंने लहसुन लेके से छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। दोस्तों, बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत आसान है, मज़े की बनती है। और 3 टेबलस्पून मैंने शुगर लिए, चीनी। चलें दोस्तों, ये तो इंग्रेडिएंट्स, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, केचप बनाने के मैंने एक पैन ऊपर रख ली है और अब इसमें आधा किलो के करीब जो टमाटर हमने काट कर रखे हैं वो डाल देंगे। बराबर कर दें इसे। और नेक्स्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट जाएगा लहसुन, तमाम स्पाइस, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, दालचीनी और लौंगे। और दोस्तों, अब हम इसे ढक के पकने देंगे ताकि अपने ही पानी के अंदर दोस्तों, मैंने एक बर्तन लेके इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए हैं और मैंने लहसुन भी डाल दिया है और सारी स्पाइस भी डाल दिए, सवाए मैंने चीनी के और सिरके के, या जो आप लेमन जूस इस्तेमाल करें, मैं लेमन जूस इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब हम इसे ढक के पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसे लो हीट के ऊपर ये अपना पानी खुद ही छोड़ेगा। ये जो लहसुन और जो टमाटर अपने ही पानी के अंदर गल जाएंगे। तो 15 मिनट बाद दोस्तों से देखते हैं। उसके बाद हम इसे फ़िल्टर आउट करेंगे छन्नी के साथ। छन्नी के साथ अच्छे तरीके से उसके छिलके अलग करके, तो उसके स्ट्रेन करके उसके बाद हम इसमें जो है लेमन जूस और चीनी शामिल करके इसे कुक कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए गाढ़ी होने तक। तो फिर हमारी केचप ये तैयार हो जाएगी। चलिए दोस्तों, 15 मिनट बाद चलिए दोस्तों, देखते हैं टमाटर और लहसुन जो हमने डाला हुआ था, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा ये। दोस्तों, ये देखिए अच्छे तरीके के साथ टमाटर गल चुका है जो हम केचप बना रहे हैं। लहसुन भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए। चलिए दोस्तों, अब मैं इसे फ़िल्टर आउट करता हूँ। एक छन्नी ले लें, स्ट्रेनर ले लें, इसके अंदर ये आप फ़िल्टर आउट करते हैं इसे। दोस्तों, इस तरह का मैंने एक बर्तन में भी एक स्ट्रेनर ले लिया। अब केचप को हम
जो हम बना रहे हैं टमाटो का जो हमने पेस्ट और लहसुन का तैयार किया है इसके अंदर सारा डाल देंगे। दोस्तों बहुत गर्म है, आपने एहतियात के साथ करना है ये सारा प्रोसेस। ये प्रोसेस करने से फ़ायदा क्या होगा जी, हमारा जितने भी टमाटर का छिलका है और जितने भी स्पाइस हैं और जो हमने डाले इसके अंदर वो सारे इसके अंदर फ़िल्टर आउट हो जाएंगे और जितने भी जो टमाटर के बीज हैं वो सारे फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मैं करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसे आपने इस तरह प्रेस कर के मैश करना है और आपने कोई भी इसके अंदर पल्प नहीं छोड़ना। इस तरह प्रेस कर के आपने इसे बिल्कुल स्ट्रेन करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। लेकिन जी दोस्तों सारा मैंने फ़िल्टर आउट कर लिया। देखिए इसमें से ये सारे बीज और छिलके जो हैं सारे अलग हो चुके हैं। आप इसे डिस्कार्ड करना चाहते हो डिस्कार्ड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे ऑमलेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई हंडिया वगैरह में भी डाल सकते हैं, तो ये उसमें भी ये चल जाता है। लेकिन अगर आपने डिस्कार्ड करना है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो है ये स्ट्रेन हो चुका है सारा, और मैंने इसे दबा के सारा इसका पल्प निकाला। आपने पल्प लास्ट में निकालना है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। देखिए नेक्स्ट दोस्तों हमने इसी बर्तन के अंदर इसे वापस डाल देना है। अब इसे दोबारा हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे। चलें दोस्तों, जो हमने पल्प निकाला है सारा, इसके जूसेस वगैरह निकाले हैं, मैंने इसे चूल्हे पे दोबारा रख दिए। अब हमने इसे ढकना नहीं है, जस्ट हमने इसे दरमियानी आंच करके इसे पकाना है। इसका पानी खुशक करना है और साथ ही हम इसके अंदर जो मैंने आपको 3 टेबलस्पून के करीब चीनी बताई थी इसमें शामिल कर दें। और साथ ही 3 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस डाल दें। अगर नहीं है ये तो उसकी जगह पर वाइट विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रिजर्वेटिव है इसका, इससे केचप हमारी ख़राब नहीं होगी। और अगर आपके पास सिट्रिक एसिड है तो आपने इसे ज़्यादा माह के लिए रखना, 8-9 माह के लिए, तो इसके अंदर 2 to 3 पिंच जो है सिट्रिक एसिड डाल दें। चलो दोस्तों, जैसे ये रिड्यूस होता है पानी, केचप हमारी गाढ़ी होती है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारी जो है केचप तकरीबन ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है, ये ठंडी होकर और हो जाएगी, ये बिल्कुल तैयार है। चलें दोस्तों से मैं डिश आउट करता हूँ आपके सामने, फिर इसे दिखाते हैं। लास्ट प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा, जब ठंडी हो जाएगी तब भी दिखाऊंगा। तो अभी ये हो चुकी है, तो मैं इसे शिफ्ट करता हूँ बर्तन में। लेकिन जी दोस्तों मैंने इस तरह का बर्तन ले लिया है। दोस्तों आपने इसे एयर टाइट टाइप के बर्तन में शिफ्ट करना है, जिसमें आप फुल ठंडा करके आप इसे रखेंगे फ्रिज के अंदर, तो कम अज़ कम ये 3-4 महीने तक ख़राब नहीं होगी। अगर आपने सिट्रिक एसिड डाला है तो इवन देन अगर आपने लेमन जूस भी डाला है और वाइट विनेगर भी डाला है तो फिर भी काफ़ी अर्सा ये निकल जाएगी। चलिए दोस्तों इसमें शिफ्ट करते हैं। केचप हमारी तैयार है बिल्कुल। चलिए दोस्तों, जैसे ही ठंडी होती है, रूम टेम्परेचर पर आती है, फिर मैं आपको इसे दिखाता हूँ। ये और हमारी थिक हो जाएगी। लेकिन जी दोस्तों हमारी होममेड ज़बरदस्त बहुत अच्छी बनी है। देखिए बहुत गाढ़ी और बहुत ज़बरदस्त बनी है। आपने इसे ज़रूर बनाना है, ये बहुत टेस्टी है। इसे मैंने टेस्ट करके भी देखा है। होममेड आपकी केचप तैयार है। तो बाज़ार में ये बहुत महंगी मिलती है, तो घर के अंदर आप साफ़ सुथरे तरीके के साथ बनाएं, इसी की तरह जैसे मैंने बनाया है। फ्लेवर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियोस सेक्शन में जाके काफ़ी ज़्यादा आप मुख्तलिफ स्नैक्स की रेसिपी भी दे सकते हैं, जिसके साथ आप ये खा सकते हैं। आपको बहुत ही मज़े की वहाँ से रेसिपी मिल जाएगी। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरा जो दूसरा चैनल है वो स्पेशली किड्स के लिए है, जिसमें मैं पेंसिल्स कलर के साथ और बॉटल कलर, पोस्टर कलर्स के साथ और एक्रेलिक वगैरह कलर के साथ बहुत अच्छी बच्चों के लिए ड्राइंग बनाता हूँ। आपने वो अपने बच्चों के साथ शेयर करना है और लाजमी आपने भी देखना है उसे।
और सब्सक्राइब लाजमी करना है। दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपने ये वाली केचप ज़रूर बनानी है और आपको मज़ा आएगा। बहुत आसान और सिंपल वे के साथ बनी है। तो मुझे इजाज़त दे के अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।